जय हिंद साथियों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति जो है वह कब शुरू किया गया था? तो 1857 की क्रांति दोस्तों 1857 में हुआ था, लेकिन यहाँ तिथि के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो जो हुआ था वह 29 मार्च को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो 1857 की क्रांति में जो हुआ था प्रथम शहीद जो माना जाता है वह मंगल पांडे को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? तो मंगल पांडे जो थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के सैनिक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वह किसके कारण हुई थी? तो वो जो हुई थी वह चर्बी वाले कारतूस के कारण हुआ था। 1857 की क्रांति चर्बी वाले कारतूस के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका जो प्रारंभ जो हुआ था वह मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को विजिट करके वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये जो चैनल है वो किस कंटेंट पे काम कर रही है। यदि आपको लगे कि यह चैनल फ़ायदेमंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? तो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 10 मई 1857 में विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर किसे सम्राट घोषित किया? तो विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर जो है बहादुर शाह जफर का जो है वह सम्राट घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, झांसी की रानी कौन थी? तो झांसी की रानी जो थी वह रानी लक्ष्मीबाई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर का जो विद्रोह हुआ था वह किसके नेतृत्व में हो रहा था? तो वो जो हो रहा था वो नाना साहब के नेतृत्व में हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ का जो विद्रोह नेतृत्व हो रहा था वो हो रहा था बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वह कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? तो तात्या टोपे जो थे वो किसके सहयोगी थे? वो नाना साहब के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है, लैप्स की नीति किसने लागू की? तो लैप्स की नीति जो लागू किया था वह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो था 1857 की क्रांति के समय वह लॉर्ड गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति एक ऐसी टॉपिक है जहां से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 5 से 7 प्रश्न आता ही आता है। तो इस वीडियो को दोस्तों अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी 50 टॉप 50 प्रश्न लिया गया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो 1857 का जो क्रांति था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा था वो कहा था बी डी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं 16 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया?
तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का जो निर्वासित किया था वह रंगून में किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहीं-कहीं पे जो है यह यांगून के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख सैन्य कारण क्या था? तो उसका कारण जो था वो 1857 की क्रांति का कारण था वह चर्बी वाले कारतूस के कारण था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वह मेरठ से हुआ था, 1857 की क्रांति का प्रारंभ। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद का जो विद्रोह नेतृत्व हो रहा था वो किसके नेतृत्व में हो रहा था? तो वो जो हो रहा था वह मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बरेली का जो विद्रोह का नेतृत्व हो रहा था, वो जो हो रहा था वह खान बहादुर खान के नेतृत्व में हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह अंग्रेजी शासन समाप्त करना था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अंग्रेजों को जो है भारत से बाहर खदेड़ने का कारण था इसका 1857 की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? उस समय जो थी ब्रिटेन की रानी थी वो थी महारानी विक्टोरिया थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो 1857 की क्रांति के बाद जो है वो भारत का जो शासन था वह किसके हाथ में चला गया? तो वो ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। उस वो जो चला गया था वो अंग्रेज के हुकूमत के अंतर्गत चला गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हुआ था वह 1858 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में झांसी कहाँ थी? तो 1857 जो था उस समय जो झांसी था वह मध्य प्रदेश में था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का प्रमुख सेनापति कौन था? तो उस समय का जो अंग्रेजों का प्रमुख सेनापति था वो था हैवलॉक था, हैवलॉक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि तात्या टोपे का कब फांसी दी गई? तो तात्या तोपे का जो है का फांसी जो दिया गया था वो 1859 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। 1857 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव क्षेत्र किस क्षेत्र पर पड़ा? तो वो जो पड़ा था वह उत्तर एवं मध्य भारत पे पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बहादुर शाह जफर कौन सी मुगल सम्राट थे? तो वो जो थे वो अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद जो है वह अंग्रेज ने अपना हुकूमत जमा लिया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक नेता कौन था? तो प्रतीकात्मक नेता था वह बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अवध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो अवध का जो विलय हुआ था वह लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में रहा था भारत में, उसी समय जो हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बेगम हजरत महल किस राज्य से संबंधित थी? तो वो जो थी वो अवध राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। वीर कुंवर सिंह किस स्थान के शासक थे? तो वो जो थे वो जगदीशपुर के स्थान के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में बिहार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वो जो था वो जगदीशपुर था जो वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे।
ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में ग्वालियर पर किसने कब्जा किया? तो 1857 की क्रांति में ग्वालियर पर जो कब्जा किया था, वह रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 1857 की क्रांति किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि और किस नाम से जाना जाता है 1857 की क्रांति? तो वो जो जाना जाता है वह सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का मुख्य राजनीतिक कार्य कौन था? तो उस समय का जो मुख्य राजनीतिक कार्य था वह था लैप्स की नीति था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का निधन कब हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो निधन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वो जो हुआ था वह ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, 1857 की क्रांति का मुख्य धार्मिक कारण क्या था? तो वो जो धार्मिक कारण था वह धार्मिक मामलों में अंग्रेजी हस्तक्षेप था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 1857 की क्रांति में सबसे पहले किस सैनिक ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई? तो वो जो चलाई थी वह मंगल पांडे ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 41 कह रहा है 1857 की क्रांति के समय मुगल राजधानी कौन-सी थी? तो वो जो थी वह दिल्ली थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ? तो वो जो हुआ था वह ग्वालियर के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद के नाम क्या दिया गया था? तो वो जो दिया गया था वह वायसराय दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1857 क्रांति के बाद गवर्नर जनरल बदल के वायसराय दे दिया गया था। वायसराय का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी वायसराय होता है, तो उसके नेतृत्व में जो भी उस वो लोग अपना आधिपत्य जमाए रहता है, उसके ऊपर वह उनके माध्यम से शासन किया जाता है, वायसराय के अधिनियम के तहत। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो भारत का जो पहला वायसराय जो बना था वह लॉर्ड कैनिंग बना था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और वायसराय को जो है लॉ अथी कहा जाता था, वायसराय को ही जो गवर्नर जनरल कहा जाता था, जो ब्रिटिश शासक के अधिकारी लोग होते थे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था? तो वो जो कारण था वह किसानों और कारीगरों का शोषण किया जाता था, इसीलिए 1857 की क्रांति प्रारंभ किया गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख सैन्य केंद्र कौन-सा था? तो वो जो था वह मेरठ था, और मेरठ से जो है 1857 की क्रांति को सुलगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की विजय एक कारण था, तो वो जो था वह विद्रोहियों में एकता का अभाव। विद्रोहियों जो भी हम लोग का जो 1857 की जो क्रांति था, उसमें जो है एकता नहीं था। अंग्रेजों द्वारा जो है कुछ चंद पैसे के कारण जो है वो लोग जो है आपस में विद्रोह का एकता नहीं किया, और एक दूसरे से फुट गया, जिसके कारण जो है वह 1857 की क्रांति में पराजय मिल गई अपना देशवासियों के। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और बहुत सारे ऐसे थे जो अपना क्रांतिकारी करते हुए देश को शहीद हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 1857 की क्रांति किस शताब्दी में हुई थी? तो वो जो हुई थी वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 1857 में की क्रांति का अंतिम प्रमुख नेता कौन थे? तो वो जो थे वो तात्या टोपे थे, जिन्हें 1859 में फांसी दे दी गई, तात्या टोपे को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वो जो प्रसिद्ध है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि अपना देश को आज़ाद करने के लिए जो है यहीं से आग सुलगाया गया था, और यही करते 1947 में पूर्णतः देश स्वतंत्र हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा 1857 से संबंधित टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वीवीआई प्रश्न था, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।